बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हमारे पास दो लीड्स हैं, जिसमें से एक लीड पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छी है और एक लीड पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बहुत बुरी है। पहले बुरी सुनाते हैं, उसके बाद अच्छी लीड सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले लीड हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं और अपडेट करने जा रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले वो अपडेट हुई है। वो है बेसिकली शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया। उसकी रीज़न क्या है? डीसी रावलपिंडी ने 15 दिन के लिए उन्हें जो है कर दिया नज़रबंद। डीसी रावलपिंडी यानी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने अब नज़रबंद क्यों किया? बेसिकली उन्होंने जो मुद्दा निकाला है, जो वजह उन्होंने निकाली है, वो ये निकाली है कि 9 मई के वाक़यात में ये मुलविस थे और GHQ हमला केस में नामजद थे। उनमें ये क्या उसे कहते हैं, इनका नाम आया था, इन पे FIR हुई थी, उसमें नामजद इन्हें किया गया था और इन्होंने तोड़-फोड़ की थी और तशद्दुद किया था, सूरत हाल बिगाड़ी थी मुल्क की, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और अगर अब भी इन्हें छोड़ दिया जाता है तो हमें लगता है कि सूरत हाल दोबारा से बिगड़ सकती है और बिगड़ने का खदशा हो सकता है। इसी वजह से जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और नज़रबंद कर दिया गया 15 दिन के लिए। अब मामला क्या था? SHO साहब ने रिपोर्ट भेजी, आगे सेंड की SHO सदर ने CPO साहब को कि भाई 45 दिन के लिए इन्हें नज़रबंद किया जाए। अलबत्ता उन्होंने उस पर जो है अपील पे फिर अमल दरामद किया, उसके बाद उस पर सोच समझ के फिर डिस्कशन करके आपस में फ़ैसला किया कि क्यों ना शाह महमूद कुरैशी को लीगली तौर पे भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपील दायर कर सके। इसलिए फ़िलहाल 15 दिन के लिए नज़रबंद करते हैं। 9 मई का वाक़या, दिसंबर जा रहा है, बल्कि दिसंबर भी जाने वाला है। अभी तक आपकी गिरफ्तारी ही नहीं बंद हुई, अभी तक आपका वो डर ही नहीं ख़त्म हुआ, अभी तक आपकी नज़रबंदी नहीं बंद हुई। कहाँ लेके जाना है आपने मुल्क को? खुदा का खौफ करें। अब दूसरी खबर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छी है, वो दरअसल इस हवाले से है कि इंटर पार्टी इलेक्शन का, जैसा कि आपको मालूम ही होगा अगर आप पुराने व्लॉग्स देखते रहते हैं, किस तरह से मुद्दा चल रहा है। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, इंटर पार्टी इलेक्शंस की अलाउ कर दिया गया, उसके बाद फिर से कलअदम करार दिया गया। अब शावर हाई कोर्ट ने PTI के हक में फैसला दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ फैसला दे दिया, वगैरह वगैरह बहुत कुछ चल रहा था मुल्क की सूरत हाल में। तो जब शावर हाई कोर्ट में असमात होती है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से तरीके इंसाफ की जानिब से जो अपील की गई थी और शावर हाई कोर्ट ने आज उसकी समात की, जस्टिस कामरान हयात साहब थे जिन्होंने समात की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर अली जफर मौजूद थे मौके पे। तो दलाइल कहाँ से स्टार्ट हुए? अदालत ने पूछा जी हाँ जी दसो की होया, मतलब बताएं क्या हुआ। तो बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि हमें इंटर पार्टी इलेक्शंस 20 दिन में करवाने का कहा गया था, हमने इंतखाबात को 2 दिसंबर को करवाए और 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया जी कि हम कलअदम करार देते हैं इसे। जबकि हमने जो इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए थे वो मीडिया ने भी रिपोर्ट की है, हर मीडिया ने उधर आके बताया इंटर पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हुए हैं और 20 दिन के अंदर हुए हैं, वगैरह वगैरह। जिसके पास उन्होंने कहा फिर रीज़न क्या है, वजह क्या है जिसकी वजह से उन्होंने जो है इंतखाबात को नहीं माने, हमें वजह बताएं। जो उन्होंने वजह लिखी है, तो जिस पे PTI के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उनका कहना था कि जिसने करवाए हैं वो गलत तैनात किया गया। मतलब कि इंटर पार्टी इलेक्शन से इन्हें कोई इशू नहीं है। इनका कहना है कि इंटर पार्टी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं, लेकिन जिसे तैनात किया गया था, जिसने इंतखाबात करवाए हैं, वो बंदा गलत। जिस पर जस्टिस कामरान हयात ने पूछा कि क्या यही वजह है? तो बैरिस्टर अली जफर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने कहा हाँ जी यही वजह है और यही वजह लिखी गई है। जिस पे जस्टिस कामरान हयात ने पूछा कि दरख्वास्त गुजार कौन है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी दरख्वास्त गुजार जो है वो तो हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन तो खुद इसमें फरीक बना हुआ है, हमें इंसाफ दें, इस तरह से कैसे इंसाफ मिल सकता है? फिर चीफ जस्टिस ने करवाया कि आखिरी बार आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कब करवाए हैं? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा कि 2017 को हमने इंतखाबात करवाए थे इंटर पार्टी इलेक्शंस और 2019 को हमने पार्टी आइन में अमेंडमेंट कर दी थी, तरमीम कर दी थी और उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जिसके तहत 2023 को हमने इंतखाबात करवाए, उन्हें फिर से कलअदम करार दे दिया गया और हमें 20 दिन का टाइम दिया गया। 20 दिन के अंदर हमने फिर से इंतखाबात करवाए, उसके बाद फिर से उसे कलअदम करार दे दिया गया। जबकि जो दरख्वास्त गुजार था उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो दरख्वास्त गुजार के जो वकील थे वो इसी समय जो है, इसी वक्त, इसी समात के दौरान और डिस्कशन के दौरान उठे हैं, उठ के दलाइल देने लगे हैं, जिस पे जस्टिस साहब ने, जस्टिस कामरान हयात ने उन्हें चुप करवा दिया कि भाई आप चुप करें, उनकी बात सुन लेने, तो उसके बाद आपकी भी बात सुनेंगे। उसके बाद बात सुनते रहे उनकी कि किस वजह से करवाए आपने, क्यों करवाए, वगैरह वगैरह। चीफ जस्टिस ने पूछा कि असद उमर ने इस्तीफा दिया है, कोई तहरीरी हुक्मनामा मौजूद है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि असद उमर ने जब पार्टी छोड़ी थी और तब आके उन्होंने बाकायदा तौर पे मीडिया टॉक भी की थी, मीडिया कवरेज भी उन्हें मिली थी कि उन्होंने पार्टी से अपने जो उनके फ़राइज़ थे उनसे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी को छोड़ दिया गया है।
बहरहाल उसके बाद दूसरी पार्टी के भी दलाइल सुने गए वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें बहस चलती थी। उसके बाद जस्टिस कामरान हयात ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को कि भाई आप बताएं, अगर किसी पार्टी को इंतखाबात करवाने के लिए, मतलब अभी इलेक्शंस की डेट अनाउंसमेंट हो गई है, कागजात नामजदगी जमा होने लग गए हैं, अगर उन्हें निशान ही नहीं उनका लोड किया जाता तो कैसे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मेरे मुताबिक तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से बिल्कुल बाहर किया जा रहा है, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा हक है, वो पार्टी को निकाल सकती है, पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। जिस पे जस्टिस कामरान हयात ने फिर से आगे से उन्हें मतलब जवाब दिया कि भाई 2018 में भी तो इलेक्शन हुए थे, तब इस पार्टी को क्यों उन्होंने मान लिया था, और अब आज जो है आके ये इस तरह से मसला क्रिएट कर रहे हैं। निशान कब लोड करने हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 2 जनवरी को क्यों ना बेंच बिठा दिया जाए, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा 13 जनवरी जो है निशान लोड करने का आखिरी दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है। तो उसके बाद बहरहाल समात को फिलहाल डिले कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील है बैरिस्टर अली जफर, उनका कहना था कि जब तक केस का फैसला नहीं होता बल्ले का निशान बहाल किया जाए, ताकि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जो अकलियती सीटों पे हमारे मेंबरान हैं जो उम्मीदवार हैं, उनको हम निशान लोड कर सकें, उनको हम बता सकें कि भाई जाके अपनी कंपेन करो तुसी। क्योंकि इस तरह से हम कंपेन भी नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन के लिए इंतखाबी निशान ही लोड नहीं किया गया, तो हम कैसे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और अभी भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं और ग्राउंड प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी गई है। अब इस पे ज़्यादा डिस्कशन ही करेंगे, जो आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई उसका टोटल हवाला आपके सामने रख दिए। उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।